सुप्रभातम। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहानी। कहानी का नाम है अतिलोभो न कर्तव्य। पाठ 8। अतिलोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारी कहानी का नाम। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। कहानी पढ़नी सब बच्चों को अच्छी लगती है ना? तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। कहानी है कस्मिंश्चित् देशे मायादासः नामः भूपतिः आसीत्। कस्मिंश्चित् मतलब किसी देश में मायादास नाम का भूपति मतलब राजा, आसीत मतलब था। स मतलब वह, अति लोभी बहुत ज्यादा लोभी, लोभ यानी लालच करने वाला, आसीत मतलब था। वो राजा जो था वो बहुत लालची था। अतः दरिद्रे एव वसति स्म, इसलिए गरीब लोग ही वहां रहते थे। एकदा कोयपि मुनि तस्य प्रसादम आगच्छत। एक बार एक मुनि उनके महल में आए। प्रसादम मतलब होता है महल में, आगच्छत मतलब आए। सत्कारेण संतुष्टः मुनि अवदत्, यानी राजा के आदर सत्कार से मुनि प्रसन्न हुए और बोले। अवदत् मतलब बोले, राजन हे राजा, अविष्टम वरम याच इति, यानी अपना मन पसंद वर मांगो। लोभेन प्रेरितः स अवदत्, यानी लालच से प्रेरित होकर वह बोला। अहम यत् किमपि वस्तु स्पर्शम कुर्याम तत् सुवर्णम भवेत्। अहम मतलब मैं, यदि किमपि मैंने किसी भी वस्तु को स्पर्श कुर्याम करूं, तत् मतलब वह सुवर्णम भवेत्, वह जो वस्तु है वो सोने की हो जाए। यानी क्या कहा राजा ने कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वो सोने की हो जाए। मुनि तथास्तु इत्युक्त्वा अगच्छत, यानी मुनि ने कहा ऐसा ही हो, है ना, ऐसा ही हो कहकर मुनि वहां से चले गए। तत्पश्चात स राजा गृहे स्थितानि यानि वस्तूनि स्पर्शति स्म तानि सद्यः एव सुवर्णानि भवन्ति स्म। उसके बाद वह राजा घर की किसी भी वस्तु को स्पर्श करता तो वह तुरंत ही सोने की हो जाती। मायादासः अतीव प्रसन्न भवन, मायादास था वो बहुत प्रसन्न हुआ ये देखकर कि वो जिस भी चीज को छू रहा है वो सोने की हो जा रही है। तो जो मायादास था, राजा था, वो ये देखकर बहुत खुश हुआ। पिपासा कुलः स जलम पीतुम इच्छति, राजा को प्यास लगी हुई थी और वह जल पीना चाहता था। परंतु यदि वह जलम स्पर्शति, यदि वह जल को छूता, तदा जलम अपि सुवर्ण पिंडम भवति, जैसे ही वह जल को छूता वो जल सोने का पिंड बन जाता। ठीक है, फिर क्या हुआ? तदेव तस्य पुत्री पुष्पाणि आदाय तत्र आगता। तभी तस्य उसकी पुत्री पुष्पाणि फूल लेकर के, आदाय मतलब लेकर, तत्र आगत वहां आई, तभी उसकी पुत्री फूल लेकर वहां आई। स राजा पुष्पाणि अस्पृत तानि अपि सुवर्णानि अभवन्, राजा ने जैसे ही उन फूलों को छुआ वो फूल भी सोने के हो गए। ठीक है। दुखितः मायादासा पुत्रीम अंगे उपवेशयति परमहंता, राजा बहुत दुखी हुआ ये देखकर, और दुखी होकर उसने अपनी पुत्री को अपनी गोद में बिठा लिया। सा अपि सुवर्णमयी जाता, और वह उसकी पुत्री भी सोने की हो गई। मायादास अतीव दुखी अभवत उच्च सा व्यल्लपत, जो मायादास राजा था यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और जोर से रोने लगा। तस्मिन एव क्षणे, उसी क्षण यानी उसी समय जैसे ही राजा रोने लगा, तभी वहां पर जो मुनि थे वो उसके राजा के सामने प्रत्यक्ष अभवत, यानी कि प्रकट हुए। राजा के सामने मुनि प्रकट हुए जो कि राजा को वरदान देकर गए थे। तो
मायादासा तम निवेदयत, मायादास ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, महर्षि हे मुनि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, आपने जो मुझे वर दिया है उस वर को आप वापस ले लीजिए। मुनि अवदत, मुनि बोले, चिंता माकुर, तुम चिंता मत करो। उद्यानात जलम आने, उद्यान से जल लाओ, तेन जलेन सित्तानि वस्तूनि पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति, मुनि ने कहा कि उद्यान से जल लाओ और उस जल को इन सभी वस्तुओं पर डालो जो कि सोने की हो गई हैं छूने से, ठीक है। इत्तकृत्वा अदृश्य अभवत्, यह कहकर वो वहां से अदृश्य हो गए, मुनि वहां से अदृश्य हो गए। चकितः मायादासा तथैव अकरोत्, दुखी मायादास ने, भयभीत मायादास ने ऐसा ही किया और सर्वाणि वस्तूनि स्वा प्रकृतिम प्राप्तानि तस्य पुत्री अपि स्वरूपम प्राप्य पितु समीपे आगच्छत, वो सभी वस्तुएं भी अपनी पुरानी अवस्था में हो गई और उनकी जो पुत्री थी वो भी अपने पुराने रूप में आ गई और वो अपने पिता के सामने आई। तदा मायादासः लोभम त्यक्त्वा जीवन यापनम कर्तुम प्रतिज्ञाम अकरोत्, तब उसी समय मायादास ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो अब कभी भी लोभ नहीं करेगा और अपने जीवन यापन के लिए कर्म करेगा, यानी काम करेगा और तब अपना जीवन यापन करेगा। तो सत्यमेव एकदम, बच्चों एक सही कहा गया है, कहावत है कि अति लोभो न कर्तव्य, यानी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो समझ में आई बच्चों आपको कहानी? कहानी समझ में आई? क्या थी कहानी आपकी? कहानी को एक बार मैं आपको अपनी भाषा में सरल शब्दों में समझा देती हूँ। एक राजा होता है, उसका नाम मायादास होता है ना। वो बहुत लालची होता है, ठीक है। एक बार उसके महल में एक मुनि आए और मुनि की राजा ने बहुत सेवा की, ठीक है, अच्छा उनका आदर सत्कार किया और उनके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर राजा ने क्या किया, मुनि ने राजा के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर मुनि ने उनसे कहा कि अपना मनपसंद वर बोलो, वर जो चाहते हो वो बोलो, मैं तुम्हें वो वर दूंगा। तो राजा तो लालची था, तो राजा ने कहा कि मैं जिस चीज को छूंगा वो सोने की हो जाए, ठीक है। और मुनि उसको तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो कहकर चले गए। फिर राजा ने अपने घर की सारी वस्तुओं को छुआ तो सभी वस्तुएं सोने की हो गई। जब सारी वस्तुएं सोने की हो गई तो कुछ देर बाद राजा को पानी पीने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी को छुआ वो पानी भी सोने का पिंड हो गया, ठीक है। तभी राजा के सामने उसकी पुत्री फूल लेकर आती है और राजा जैसे ही फूलों को छूता है वो फूल भी सोने के हो जाते हैं। फिर दुखी होकर राजा अपनी पुत्री को अपनी गोद में बिठाता है और उसकी पुत्री भी सोने की हो जाती है। यह देखकर राजा बहुत दुखी होता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तभी क्या होता है, वहां पर वो जो मुनि उसको वरदान देकर गए थे वो मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और उनको देख करके जो मायादास है वो उनसे प्रार्थना करता है कि उनका अपना दिया हुआ वरदान वो वापस ले लें, ठीक है। मुनि कहता है चिंता मत करो, आप जाइए उद्यान से पानी लाओ और इन सभी वस्तुओं पर उस पानी को छिड़क दो। और राजा ऐसा ही करता है, सभी वस्तुएं फिर पूर्वावस्था में हो जाती हैं, जैसी थी वैसे बन जाती है, उसकी बेटी भी अपने पुराने रूप में आ जाती है। यह सब देखकर राजा को सीख मिलती है और राजा ये प्रतिज्ञा करता है कि कभी भी लालच नहीं करेगा और अपने जीवन यापन के लिए वो कर्म करेगा और कार्य करेगा, प्रयास करेगा और तभी अपने जीवन यापन करेगा। तो ये थी हमारी कहानी अति लोभो न कर्तव्य। तो बच्चों आपको कहानी कैसे लगी, समझ में आई है? यदि आपको अच्छे से समझ आई है तो आप इस कहानी को सुनाएंगे, अपनी वीडियो बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो ये आज का होमवर्क है आपके लिए। धन्यवाद।